हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जो है 10th क्लास का पहला चैप्टर। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? फूड विच वी ईट एंड यूटिलाइज इन द बॉडी, यानी जो खाना हम लोग खाते हैं और शरीर के अंदर उसको यूज़ करते हैं, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म विच वी मेक एंड which make their own food with the help of water and CO2 in the presence of sunlight is called autotrophic nutrition। यानी जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं पानी CO2 की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिराइव्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म और डिपेंड ऑन द प्लांट्स, यानी जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से ना बनाकर किसी और पर डिपेंड होते हैं या फिर किसी और जानवर से अपना खाना लेते हैं, उसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जानते हैं शरीर के अंदर प्रोसेसेस। 2 टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस वो होता है जिसमें एडिशन ऑफ स्मॉल कंपाउंड इन द लार्जर वंस, यानी छोटे छोटे कंपाउंड्स को जोड़कर लार्जर वंस बनाया जाता है शरीर के अंदर, उसको एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और कैटाबॉलिक वो होता है जिसमें रिडक्शन ऑफ लार्ज कंपाउंड इनटू स्मॉलर वंस, यानी लार्ज कंपाउंड को तोड़कर स्मॉलर वंस बनाया जाता है, उसको कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल का पहला पार्ट होता है तित, जो चबाने के काम आता है। फिर टंग, जो टेस्ट करने में काम आता है। फिर स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवरी अमाइलस निकालता है, जिससे स्टार्च का डाइजेशन होता है। ये पहला स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन का, जो मुंह के अंदर स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। जो पहला डाइजेशन स्लाइवरी अमाइलस से होता है, जिसके कारण स्टार्च का डाइजेशन होता है। फिर खाना जाता है हमारे ईसोफेगस में। ईसोफेगस से खाना जाता है स्टमक में। स्टमक में जो होता है वो रियल डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टमक में एक एसिड होता है जिसका नाम होता है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? वो सरफेस एरिया को पूरा एसिडिक बनाकर उसके अंदर जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है उसको जो स्टमक रिलीज करता है उसको एक्टिवेट करता है। और म्यूकस होता है जो स्टमक को इस एसिड से बचाता है ताकि हमारा पेट जले नहीं। और पेप्सिन जब एक्टिवेट होता है तो पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है पेट में। अब आगे देखते हैं। अब आगे है लीवर। लीवर जो होता है वो बाइल जूस सेक्रेट करता है, जो हमारे डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। फिर आता है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है वो पेट के नीचे साइड में होता है, जिसमें होता है जो रिलीज़ करता है ट्रिप्सिन, लिपेस और पैनक्रियाटिक अमाइलस। इसको आप लाइपेस भी पढ़ा जाता है और लिपेस भी पढ़ा जा सकता है, आप जो पढ़ना चाहो। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी प्रोटीन जो पेप्सिन से बच गया था डाइजेस्ट होने में, उस बचा हुआ प्रोटीन जो होता है वो यहाँ पे आके डाइजेस्ट होता है। लाइपेस जो होता है वो फैट का डाइजेशन करता है। जो भी फैट लीवर के बाइल जूस से डाइजेस्ट होना बच गया था वो अब लाइपेस में आकर डाइजेस्ट होगा। पैनक्रियाटिक अमाइलस जो होता है वो स्टार्च का डाइजेशन करता है। स्टार्च का डाइजेशन करता है जो स्लाइवरी ग्लैंड में से जो स्लाइवरी अमाइलस निकला था उसमें से जो स्टार्च डाइजेस्ट होना बच गया था और वो पेट के माध्यम से यहाँ पे आ गया था पैनक्रियास के पास, तो उस स्टार्च का पैनक्रियाटिक अमाइलस के कारण डाइजेशन होता है। उसके बाद फिर खाना आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी खाना बाकी होता है, जितना भी प्रोटीन, स्टार्च और फैट वगैरह होता है, सारा यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। और इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है एक विलाई जो होता है वो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच हेल्प इन द इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी विलाई जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है, जिसके कारण स्मॉल इंटेस्टाइन में बचे हुए जितने भी प्रोटीन होते हैं, जितने भी फैट्स होते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च होते हैं, उन सब का डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो पाता है। फिर खाना आता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे ज़्यादा डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, यहाँ से जो भी बचा खुचा लार्ज इंटेस्टाइन के पास आता है, वो उसमें से जितना भी पानी बचता है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है और फिर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है
उसको एनस के पास भेज देता है। यहाँ ख़त्म होता है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।